नमस्कार। चीन ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम का तोड़ निकाला है जो अपने आप में लाजवाब है और शायद इस प्रोजेक्ट पर सभी देश काम कर रहे हैं, लेकिन चीन शायद विश्व का पहला देश बनेगा जो इसको फुल्ली इंप्लीमेंट कर लिया है। इसका उसने नाम रखा है एटलस ड्रोन स्वाम। माना जाता है कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, मान लो कि हम लोग के पास में S-400 है, अब कुछ दिनों के बाद लोग बोल रहे हैं S-500 आ जाएगा, या मान लेते हैं कि आपका आयरन ड्रोम है। ये सबका तोड़ है। ये उस मैकेनिज्म पर काम करता है कि जहां पर यह बोला जाता है कि ड्रोन का पूरा झुंड भेज दो, देखते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ, माना जाता है इस एटलस ड्रोन जो स्वाम सिस्टम है, इसका उसने इनॉग्रेशन जो है 2024 में कर दिया था, लेकिन उसको इस साल उसने फुल फ्लेज तरीके से तैयार कर दिया और अभी 2 दिन पहले इसका ट्रायल किया गया और बहुत सक्सेसफुल रहा। ये उस मैकेनिज्म पर काम करता है जिस मैकेनिज्म में एक तरह से माना जाए तो ड्रोन को पूरा एक झुंड में भेजा जाएगा और उस झुंड के लिए मेन बात क्या है कि प्रत्येक ड्रोन के लिए कोई अपना, जैसे होता है ना, एक ड्रोन है उसके लिए एक अपना सेपरेट होना चाहिए कमांड सिस्टम, या मैं कहूं उसके लिए एक ऑपरेटर। नहीं नहीं, सच्चाई है कि जो ड्रोन जाएगा झुंड में सब एक ही कमांड सेंट्रल से कंट्रोल होगा और इसका मतलब यह हुआ कि बहुत कम लोग लगेंगे और एक ही सिस्टम से सबको मैकेनिज्म को कॉपरेट किया जा सकता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात। यहां पर कुछ जो फोटोज आ रहे हैं वो इस ढंग के हैं, इसी से सारे ड्रोन निकलेंगे। यदि मैं उसको एआई इमेज पे बात बताऊं तो कुछ इस ढंग से ये एआई बन के निकल सकता है। आप देख सकते हैं कि एक एक ड्रोन इस बॉक्स से निकल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो आप देखेंगे, यदि मैं आपसे बात कहूं तो आप यदि इसको थोड़ा सा यदि गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कर क्या रहा है। सच्चाई यह है कि चीन जो है अपने आप को तैयार कर रहा है ताइवान के लिए, क्योंकि माना जा रहा है ये जो भी ड्रोन सिस्टम इस चाइना के द्वारा इसको लाया गया है, यदि आप इसको पूरे बात को देखेंगे तो इसमें केवल एक ड्रोन नहीं है। सच्चाई है 3 तरह के ड्रोन निकलेंगे। पहला ड्रोन जो निकलेगा, मान लेते हैं टोही ड्रोन है, इसको आप समझ सकते हैं, जो पता लगाएगा लक्ष्य कहां पर है, किसको खत्म करना है। फिर दूसरा ड्रोन उसमें ऐसा होगा जो आसपास के जितने भी क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन में कहूं, जो जैम कर देगा रेडार को। और तीसरा ड्रोन होगा हमलावर ड्रोन। अब आप सोच सकते हैं इससे निकलने वाले ड्रोनों की संख्या तो ज्यादा होगी, लेकिन 3 तरह के ड्रोन होंगे, तीनों का काम अलग होगा। हर स्टेप बाय स्टेप है, पहले देखो, फिर आसपास की चीजों को जैम करो और फिर हमला करो। तो कुल मिलाकर के, और हाँ एक बात मैं ये भी बता देता हूं, इसमें बताया जा रहा है कि एक जो बैटरी होगा, यानी एक जो फॉर्मेट होगा, वो कम से कम 48 ड्रोन को एक बार में एक फॉर्मेट के थ्रू आप लॉन्च कर सकते हैं। और एक जो फॉर्मेट होगा वो कंट्रोल जो कर सकता है वो 96 ड्रोन को कर सकता है कंट्रोल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब निकलेगा 48 ड्रोन एक बार में, लेकिन वो 2 स्लॉट में निकाल सकता है और कंट्रोल वो 96 को कर सकता है एक बार में, एक ही एआई मैकेनिज्म के द्वारा। उसके लिए कई एआई मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मतलब सिंपल सी बात है, यदि कल को यदि ये ताइवान वॉर में घुसता है तो सबसे पहले क्या काम करो, इन ड्रोनों के माध्यम से जो मैंने आपको बताया पहले, तो ही ड्रोन से देखो कहां पर रेडार वगैरह है, मान लेते रेडार है, फिर उसको जैम करो और फिर हमला कर दो। उससे क्या होगा, जब इन चीजों से आप तीनों चीज करके आप क्या करेंगे, आप एक पाथ तैयार करेंगे। पाथ किसके लिए? फाइटर प्लेन्स और अपने क्रूज मिसाइल के लिए। मतलब पहले ही छोटे मोटे ड्रोन भेज करके 96 या उससे ज्यादा संख्या में ड्रोन भेज करके आप पूरे पाथ को क्लियर कर देंगे। अब उसके बाद आप भेजो अपने फाइटर प्लेन्स, अपने क्रूज मिसाइल, क्योंकि आपने पहले ही अपने छोटे मोटे इस ड्रोन से आपने उनके पूरे वॉरफेयर सिस्टम को तबाह कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। अब आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी क्रांति होगी। इसका मतलब सिंपल है, जो बैटल है वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। जो प्लेटफॉर्म बेस्ड पहले बैटल था, जिसमें टैंक्स का इस्तेमाल होता था, युद्धपोत का इस्तेमाल होता था, उसकी जगह पर अब सिस्टम बेस्ड वॉरफेयर आ चुका है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, एआई के थ्रू कंट्रोल्ड होगा। यानी सिस्टम पूरा बदल चुका है। यहां पर यह बात भी जानना होगा कि ये जो ड्रोन होगा वो पूरे सिंक्रोनाइज होगा। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ, एक ड्रोन, हर ड्रोन जो होगा दूसरे ड्रोन की स्थिति को जानेगा, यानी वो एक दूसरे से टकराएगा नहीं। मान लो 96 ड्रोन हवा में टकरा सकते हैं, आपका काम खराब हो सकता है। तो वो एक दूसरे की स्थिति को पहले जानेंगे, एक दूसरे से दूरी बना करके रखेंगे, सही समय पर सही काम करेंगे। और यदि हो सके तो ऐसा नहीं है कि इसमें यह है कि सभी ड्रोन अलग अलग तरह के सोचेंगे, नहीं सर। जब सारा ड्रोन एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है तो सबको एक ही जैसा सोचना है।
अलग अलग तरीके से नहीं, सच्चाई यह है पूरा सिस्टम मिलकर के एक सिंगल पूरा जो ड्रोन का जो पूरा समूह होगा वो एक सिंगल सिस्टम बनकर के एक दिमाग में काम करेगा, लेकिन लक्ष्य उसके अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी चाइना का जो एटलस सिस्टम है वो बेसिकली एआई एल्गोरिथम पर काम करेगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, सभी ड्रोन में आपस सेंसर लगे होंगे और ये एआई के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक दूसरे से डाटा शेयर करेंगे, एक दूसरे से सिस्टम से लगातार कैलकुलेट करते रहेंगे और अपने अपने टारगेट को वो फिक्स करेंगे। इस दौरान में ये हो सकता है कि कुछ कुछ अपने जो शेप्स हैं वो बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मुझे किस पर अटैक करना, उसके हिसाब से अपना शेप बनाएंगे। मान सकते हैं वो अपना वी शेप बना ले, सर्किल शेप बना ले या स्क्वायर बना ले। ये सभी चीज जो आपको किस पर अटैक करना है उस पर डिसाइड होगा। फिर एक बात यह है, टकराव से ही बचेगा और ये सब काम करते वक्त ये हवा में अपनी संरचना को बदल भी सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के आप इस बात को समझें कि व्हाट इज स्वॉर्म वॉरफेयर। स्वॉर्म वॉरफेयर का मतलब हो गया एक तरह से मान लो मछली का पूरा झुंड जो कभी एक साथ तो चलते हैं लेकिन आपस में टकराते नहीं है, सब एक दूसरे से मिलते हुए एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब ये ट्रेडिशनल जो वॉरफेयर था उससे बहुत अलग है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर में यदि आप देखेंगे तो क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल ड्रोन होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है कि सबको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर होता है, हार्ड मैकेनिज्म है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग लगते हैं। नया मैकेनिज्म फुल्ली सिंक्रोनाइज होगा, सब एक ही दिशा में काम करेंगे और सबका टारगेट तो अलग अलग होगा लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक होगा और यह भीषण तबाही ला सकता है। अब आप सोच सकते हैं कितना मजबूत सिस्टम है। कुल मिलाकर के आप इस बात को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इसका इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि देखो जो आपकी जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको जो डिजाइन किया गया, चाहे वो आयरन ड्रोम हो चाहे वो S-400 हो, ये मिसाइल और विमान के लिए। कुछ मिसाइल आ रहे हैं, कुछ विमान आ रहे हैं, उसको खत्म कर सकता है, लेकिन जो स्वान ड्रोन आएगा मतलब झुंडों की जो संख्या होगी ड्रोन की, आप उसको कितना नष्ट कर सकते हैं? बमुश्किल आप 70% नष्ट कर दोगे, फिर भी 30% यदि बच जाता है तो वो बहुत हानिकारक हो सकता है। और ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, बैटलफील्ड को क्लियर करेगा आपके लिए ताकि आप आगे चल करके उसका पूरा इस्तेमाल कर सकें अपने क्षेत्र के लिए, यानी कि एक तरह से कहा जाए अपने उस वॉरफेयर के लिए जो आप तैयार करना चाहते हैं। मतलब ट्रेडिशनल से बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो हुआ था अभी यूक्रेन में जो यूज हुआ है ड्रोन का, उसमें सारे सारे देखिएगा सभी को सिंगल सिंगल करके ऑपरेट किया जा रहा था, तो हर एक का काम अलग अलग तरीके से है, तो उसको टैकल कर पाना बहुत आसान है दुश्मन देश के लिए। लेकिन यदि सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाए तो निसंदेह ये एक ऐसा वॉरफेयर होगा जिसमें रास्ता साफ किया जाएगा पीछे से आने वाले फाइटर प्लेन्स और मिसाइल के लिए, क्योंकि आप इसके थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू आप उनके रेडार सिस्टम को, आप उनके सैटेलाइट सिस्टम को, आप उनके सारे जो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको समाप्त कर सकते हैं। फिर आपको शायद खत्म करने में समस्या लगे आपके जो आने वाली जो पीछे से फाइटर प्लेन्स होंगे। तो आप सोच सकते हैं चीन कितना आगे बढ़ चुका है। भारत इस पर काम कर रहा है। आपको पता होगा कि भारत ने हाल ही में जो स्वान एयर ड्रोन जो सिस्टम है उसके लिए भारत ने अपना रिसर्च शुरू किया है, लेकिन भारत अभी बहुत पीछे है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।